जम्मू के बारे में, खासकर जम्मू प्रोविंस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ऐसी स्टेट जिसको उस वक्त के महाराजा ने जब मुल्क के हवाले किया तो ये एक स्टेट कॉन्टिनेंट के बराबर थी। आप देखेंगे दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो हमारे एक रीजन के बराबर भी नहीं हैं, और हमारी स्टेट उस वक्त जिस वक्त हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया तो पूरा एक समझ लीजिए कॉन्टिनेंट के बराबर रही है। और उस वक्त के जो डोगरा महाराजा थे उन्होंने इस मुल्क को नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। तब तक नॉर्दर्न बॉर्डर नहीं था हमारी कंट्री के पास, पूरा एक नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। मगर बदकिस्मती अब ये है कि हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसको डाउनग्रेड करके उसके टुकड़े कर दिए गए। जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को बिल्कुल अलग अलग डाल दिया। और जम्मू, खासकर जम्मू जो विच हैज बीन अ मेल्टिंग पॉट, अलग अलग मजहब, अलग अलग जो एथनिसिटीज़ हैं, कल्चर्स हैं, उसका गहवारा रहा है जम्मू। और अपनी अपनी आइडेंटिटीज मेंटेन, क्योंकि मैंने देखा कि जब आप जम्मू में कहीं भी गुजरते हो कोई मार्केट से, तो आपको जम्मू एक वाहिद जगह है पूरे मुल्क के अंदर जहाँ आपको हिंदू मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, गोजर, बकरवाल, पहाड़ी, ये कहीं नज़ारा नहीं मिलेगा। पहले होता था कश्मीर में, मगर अब नहीं है, सिर्फ जम्मू में मिलता है। और कहीं ना कहीं इसको अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर जम्मू के लोग कश्मीर के साथ मिल के एक आवाज़ में बात नहीं करेंगे तो खतरा ये है कि मिट जाएंगे, हम बिल्कुल मिट जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आज मैं पिछले 2-4 दिन से जम्मू में भी हूँ। इससे पहले मैंने राजौरी, पुंछ वगैरह का दौरा किया और मैंने देखा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। और आपको भी शायद मालूम होगा कि जो लेटेस्ट सर्वे आया है, जैसे ये कहते थे 370 बहुत बड़ी रुकावट है, 370 खत्म होगा तो यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, लोगों को यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। मगर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जम्मू कश्मीर में है। दैट इज़ ऑलमोस्ट 18%, यानी 2 डिजिट्स में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट चली गई है। इसी तरह जो काम थे तरक्की के, जो यहाँ इंडस्ट्री पहले होती थी, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये होता था कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी तादाद बाहर के लोगों से ज़्यादा हो। मगर आज कोई पूछने वाला नहीं। अगर छोटी थोड़ी बहुत सब्सिडी के लिए जो लोग इंडस्ट्री लगाते भी हैं तो वो बाहर से ज़्यादा लोगों को लाते हैं और यहाँ के नौजवानों को नहीं रखते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि तरक्की कहाँ हो रही है, क्योंकि बहुत, अभी देखिए 70 मिनिस्टर रिबन काटने के लिए, तो किसका रिबन काटते हैं? मुझे तो या तो वो पुरानी, मेरे ख्याल में कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह या ये जो है वाजपेयी जी के टाइम का कोई काम होगा। बाकी तो जितने भी हमने काम शुरू किए थे पीडीपी बीजेपी अलायंस में, वो सब रुके पड़े हैं। चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट्स हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो कोई दूसरा काम हो। और जो काम हमने सीआरएफ के अंडर उठाए थे, जिसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए आया था, जिसकी टेंडरिंग हुई है, उनको भी बंद कर दिया है, उनको भी बंद कर दिया है। और उल्टा जो कहीं पर नए काम भी शुरू करने थे वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के, मैंने सुना जो रूरल डेवलपमेंट है उसने भी कोई प्राइवेट कंपनी हायर की अपने लिए। हालांकि हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी। यानी कि जो जम्मू कश्मीर को बार बार कहा जाता था कि ये 370 की वजह से पिछड़ी हुई है, लगता है जो पिछले 2 साल में यहाँ हो रहा है कश्मीर में, तो लोगों को सिक्योरिटी के नाम पे डराया धमकाया जाता है, खामोश किया जाता है। मगर जम्मू की इकोनॉमी को चोक किया जा रहा है, पूरी तरह से चोक किया जा रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, शुरू कीजिए माइनिंग से, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर वालों को जो लाखों अरबों रुपए कमा रहे हैं, और यहाँ जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले लोग हैं
जिसके साथ यहाँ हजारों नौजवान जुड़े हुए हैं, जो बेचारे चलाते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, या तो रिश्वत दे 10,000 रुपये, नहीं तो 70,000 रुपये उनको कोर्ट में देना पड़ता है। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बहुत मुश्किल हालात में है इस वक्त। आपका टोल प्लाजा का जो टैक्स अबॉलिश करके यहाँ के दुकानदारों को बहुत उसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। आपके यहाँ जो नई एक्साइज पॉलिसी आई, जितने भी यहाँ जो नई दुकानें खुली और उसमें भी बाहर का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनका कारोबार बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर बाज़ चल रहे थे उनको बंद किया, जिसकी वजह से हजारों नौजवान यहाँ बेरोजगार हो गए हैं। तो कहने का मकसद है कि जो भी कुछ जहां से भी, और उसके ऊपर जो लेटेस्ट जो मुश्किल है वो ये है कि ये जो रिलायंस के आउटलेट्स यहाँ खोल रहे हैं, तो यहाँ का जो गरीब दुकानदार है, किराने वाला है, वो कहाँ जाएगा? और बारीदार हैं जो हमारे वैष्णो देवी माता के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना वादा किया था कि मैं आपकी जो है मुश्किल सुलझाऊंगा, नहीं सुलझाया। ना, इकोनॉमी जम्मू की हर तरह से बिल्कुल ठप कर दी गई है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत मुश्किलात में हैं। ना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर को वो एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज यहाँ शुरू करेंगे, कल दूसरे स्टेट्स में वो यही आजमाएंगे। तो ये एक लेबोरेटरी बन गया, तो इसको हम रोक सकते हैं अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं। इसी तरह कश्मीरी पंडित आज कई रोज से वो हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, कोई सुनता नहीं है। उनके रिलीफ का मामला, 1 महीने से उनको रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह जगह जगह पे ट्राइबल्स जो ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, एक तरफ से कहते हैं हमने फॉरेस्ट एक्ट लाया, दूसरी तरफ से जिनको 60-70 साल भी हो गए हैं, मकान बने हुए, उनको खदेड़ रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि इनका मकसद क्या, ये करना क्या चाहते हैं असल में, ये इस रियासत में आखिरकार करना क्या चाहते हैं। इनके पास लगता है कि कोई जो एक पॉलिसी, एक विजन होता था, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करें या वाजपेयी जी की बात करें, उनका एक क्लियर विजन था कि हमने क्या करना है, पॉलिटिकली क्या करना है जम्मू कश्मीर के साथ, इकोनॉमिकली क्या करना है और इमोशनली क्या करना है। मगर आज की जो सरकार है इसका कोई विजन नहीं है, डिवाइड एंड रूल। इनका विजन इतना ही है कि किस तरह हम लोगों को आपस में लड़ाएं और वोट हासिल करें और जम्मू कश्मीर को बाहर की रियासतों में जाके इनको बेचें। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, यानी शक इतना बढ़ गया है पहले से ज्यादा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए, दरबार मुझे जैसे आपने खुद कहा, वो खाली जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को इंटीग्रेट नहीं करती थी। जम्मू के लोगों के जो दुकानदार हैं उनको कश्मीर के लोग आके यहाँ खरीद फरोख्त करते थे, उससे एक इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनता था। मगर उसके अलावा एक इंटरेक्शन, एक सोशल, एक कल्चरल, एक रिलीजियस इंटरेक्शन होता था जब वहाँ से लोग यहाँ आते थे और यहाँ से वहाँ जाते थे। जो हमारी निशानी है, जम्मू कश्मीर की जो निशानी है वो सेक्युलरिज्म है, भाईचारा है, और उसका जो गढ़ था वो जम्मू बन गया था। तो कहीं ना कहीं उस भाईचारे को ये तोड़ना चाहते हैं। जैसे मुल्क में हिंदू मुस्लिम, अब तो हिंदुओं के बीच में जात पात के झगड़े शुरू कर दिए इन्होंने। इनके हिसाब से तो जो बात करेगा, अगर वो हिंदू भी है तो वो एंटी नेशनल बन जाता है, दम घुटता है लोगों का। यहाँ भी मेरी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अगर हम कोई मसला उठाएंगे तो हमें एकदम बीजेपी वाले बोलेंगे एंटी नेशनल है। सरदार जी तो ये तो खालिस्तानी हो गए, हम लोग पाकिस्तानी हो गए, तो बाकी बचा क्या? बीजेपी तो हिंदुस्तान नहीं है। महबूबा जी, मेरा सवाल ये है कि हाल ही में आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो बढ़ गई है। पहले करप्शन 15 से 20% थी, अब 40 से 50% हो गई है। तो इससे पहले आप मुख्यमंत्री रही हैं जम्मू कश्मीर की, उस समय भी करप्शन थी? बिल्कुल, उस वक्त ये तो एकदम तो सड़क साफ नहीं हुआ था। मैं नहीं कहती दूध के दुले थे, मगर जो आज हाल है ये हाल कभी नहीं था। मैम, सवाल एक, आपने प्रेस और कम से कम मैंने खुद कोई करप्शन नहीं की। मैम, प्रेस वार्ता की शुरुआत आपने महाराजा साहब से की। आपने कहा कि महाराजा साहब ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से को समेत हिंदुस्तान के साथ मिलाया। जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज आ रही है कि महाराजा हरि सिंह की जो है छुट्टी अनाउंस कर देनी चाहिए।
पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, आज तो हमारे हाथ में नेक्स्ट नहीं। क्वेश्चन प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कॉलेजेस की मीटिंग करते हैं, हुर्रियत का कहना है कि हिंदुत्व एजेंडा है और मुस्लिम आइडेंटिटी को ये डाइल्यूट किया जा रहा है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मुझे ये बताइए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मोदी जी क्या करने वाले हैं? जो जम्मू कश्मीर में 18% हो गई है, जो इस वक्त यहाँ पर हमारी करप्शन की उसके बारे में क्या कर रहे हैं? इनके पास करने को कुछ नहीं है। जो जगह हैं, गलियां हैं, कूचे हैं, स्कूल में नाम बदलने से क्या वहां के स्कूल के बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? आर दे गोइंग टू गेट जॉब्स? सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये जो कर रहे हैं मुल्क में इस वक्त नाम बदल के, शहरों के नाम बदल रहे हैं, गलियों के नाम बदल रहे हैं, बिकॉज इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। पिछले 7 साल में जो भी हमारे मुल्क के अंदर बना हुआ था, हमारे सड़कें, हमारा टोल प्लाजा, हमारे रेलवेज, हमारी दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, सब ये बेच रहे हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो हमारे पास अब इनके पास क्या है लोगों को कहने के लिए? इसका नाम ये रखेंगे, इसका नाम ये रखेंगे, वोट दे दो हमें, दैट्स ऑल। बोले पहले कश्मीर में होता था, अब जम्मू में पहले कश्मीर में बंद होते थे, अब जम्मू में, और यहाँ तो आप लोग खुशकिस्मत हो, आपको बंद करने देंगे। कश्मीर में तो जबरदस्ती पुलिस वाले दुकानें खुलवाते हैं, कहते हैं हम आपकी लीज कैंसिल कर देंगे। अमर बोलिए प्लीज। मैम, बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहते हैं कि गंगा में हड्डियां चली गई हैं, वो वापस नहीं आएंगे 370 को लेके, आप उस पर क्या कहते हैं? अरे गंगा में तो लाशें बह, क्या हड्डियों की बात क्या कर रहे हो? गंगा में तो लाशें बह गई, ऐसी उनको तो वो पता नहीं। उनको तो मेरे ख्याल में गंगा जी के बारे में बात करने में शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उस पवित्र गंगा को इन्होंने उसमें लाशें डाली, और उसके बाद लोगों के पास जल्दी कहीं उनको जानवर नोच न ले, उन्होंने जल्दी उनको किनारे पे दफन कर दिया। मैम, जम्मू कश्मीर कुछ कहा नहीं, और प्रदीप मुझे देख रहा है मुस्कुराते हुए। आज तो इसका काम खराब हो गया, आज क्या करेंगे? 2019 में पत्थरबाजी की घटनाएं 4000 के पार, जी। 2020 में पत्थरबाजी की घटनाएं 1000 के पार, 2021 में पत्थरबाजी मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। जो बीमारी होती है ना, अगर कोई बीमार हो, वो चीखता है, चिल्लाता, आप उसके मुंह पे टेप लगा दो, बोलोगे इसकी बीमारी ठीक होगी, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो और ज्यादा बीमारी बन जाती है। पत्थरबाजी इज अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज। जो डिजीज है वो दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच। जो पूछना चाहते हैं आपने ऑलरेडी एक सवाल। आपकी जो जम्मू लीडरशिप थी, उन्होंने कहा था कि हम खुद तिरंगा लहराएंगे, उन्होंने लहराया भी, लेकिन अब एकाएक तिरंगा दोबारा गायब हो गया है, उसको लेकर ये कौन सी बड़ी बात है? ये तिरंगे की क्या बात है? व्हाट इज दिस? और कोई क्वेश्चन होगा? नहीं, इसको क्या देखना है? ये तो मैंने कहा ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, गंगा में जो लाशें बही उनकी बात कर लीजिए, जो लोगों के पास पैसा नहीं है क्रियाक्रम करने के लिए उसकी बात कर लीजिए। इस वक्त जो मुल्क के अंदर गरीबी हो गई है, 80 करोड़ लोगों को किसानों का बनाया हुआ फ्री राशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शायद उनके पास राशन लेने की उनके पास सकत नहीं है। उसकी बात कर लो ना, बोलिए। किसानों की बात कर लीजिए, जो पिछले 8 महीने 9 महीने से दरबदर हो रहे हैं, खजल हो रहे हैं। जिसका अनाज आप अपनी फोटो लगा के लोगों को बेचते हो, वो तो किसान पैदा करता है ना। उसकी हालत देखिए, 500 से ज्यादा किसान अभी तक शहीद हो गए हैं। उसकी बात कीजिए। ये छोटी छोटी बातें लेके ये बात वो बात क्या करते हैं? जी हाँ। उस पे मुझे डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज हो रही है, जितना हैजर्डली और हरिडली हो रही है, उसमें मुझे शक है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रेटजी है इन लोगों की। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने तो बोल दिया, जो मुझे बार बार क्या एक ही बात बोल दी, मैंने बोल दिया है। थैंक यू। और सबका बहुत फैक्ट्री आई